मैं डॉक्टर रमेश त्रिपाठी इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल के इस सत्र में मैं हिंदी काव्य जगत के एक श्रेष्ठ कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के पोस्टर और आदमी कविता को समझने का प्रयास करूंगा। कविता इस प्रकार है। पोस्टर और आदमी। मैं अपने को नन्हा सा दबा हुआ विशालकाय पोस्टरों के अनुपात में खड़ा देख रहा हूँ, जिनकी ओर एक भीड़ देखती हुई गुजर रही है। हंसती, गाती, उछलती, कूदती, एक तेजी, एक भाग दौड़, एक धक्का मुक्का, एक होड़ जिनके चारों ओर है, मगर वे चुप हैं। उन सब के मुख पर एक ही भाव हैं, उनकी सबकी एक ही मुद्राएं हैं। रंगों से भरे पूरे, चटकीले, भड़कीले, सबके आकर्षणों के केंद्र, वे सब एक ही जगह पर खड़े हैं। पोस्टर, विशालकाय पोस्टर। लोग उन्हें देखकर हंसते हैं, मुंह बनाते हैं, सीटियां बजाते हैं, उदास हो जाते हैं। औरतें उन्हें देखकर मुस्कराती हैं, ओंठ दबाती हैं, आँखों आँखों में बातें करती हैं। बच्चे टोटो करते हैं, खुश होकर चिल्लाते हैं, तोतली बोली में बुलाते हैं। और मैं उन सब के सामने नन्हा सा दबा हुआ खड़ा हूँ, बेजाना, बेपहचाना, इस प्रतीक्षा में कि शायद कभी कोई भूली हुई दृष्टि मुझ पर टिक जाए, शायद कोई मुझे आवाज़ दे, शायद किसी की सूनी निगाह मुझे देखकर शोक हो जाए, शायद कोई मुझे पहचाने, मुझे बुलाए। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज के ज़माने में आदमी से ज़्यादा लोग पोस्टरों को पहचानते हैं। वे आदमी से बड़े सत्य हैं, जो दूसरे की बात कहते हैं, जिनमें आकर्षण है लेकिन ज्ञान नहीं, जो चौराहों पर खड़े रहते हैं, सबकी राह रोकते हैं, सबको टोकते हैं, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं रखते, जिनमें दिल, दिमाग, आत्मा कुछ भी नहीं है, महज रंग, गहरा भड़कीला रंग है, जिनके हृदय नहीं है पर प्यार का संदेश देते हैं, जो एक आकार है, महज आकार, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिनके भाव दूसरे के हैं, जिनकी मुद्राएं, जिनके हाथ, पैर, नाक, कान, ओंठ, मुख, दिल, दिमाग सब दूसरों के हैं, जो पोस्टर हैं, महज पोस्टर हैं। वे आज के युग में आदमी से अधिक बड़े सत्य हैं, उन्हें सब पहचानते हैं, वे ही महान हैं। इस प्रकार इस कविता को समझने का प्रयास हम करेंगे। प्रस्तुत कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की स्वरचित कविता है से और उनके काव्य ग्रंथ पद्य पारिजात से यहाँ ली गई है। यह कविता निश्चित रूप से व्यंग्य प्रधान है और आधुनिक मूल्यहीन जीवन की ओर संकेत करती है। इस कविता के माध्यम से बहुचर्चित विषयों, व्यक्तियों के बहुआयामी परिदृश्यों की ओर संकेत किया गया है। कवि विशालकाय पोस्टरों को देखता है और वह अपने आप को नन्हा एवं दबा हुआ पाता है। पोस्टरों की ओर एक भीड़ उन्हें देखती हुई गुजरती है। भीड़ के मुखार बिंदुओं पर हंसने के, गाने के दृश्य शोभायमान है। वह भीड़ उछलती, कूदती हुई तेजी के साथ गुजरती है, आपस में धक्का मुक्की भी होती है। उनमें पोस्टरों की ओर निहार लेने का एक प्रतिस्पर्धा भी है, परंतु पोस्टर कुछ नहीं बोलते, वे चुप हैं। उनमें से कोई वाणी प्रतिस्फुटित नहीं होती, उनके सभी के मुख पर एक ही जैसे भाव हैं। उनकी लगभग भंगिमा एक जैसी है, भाव भंगिमाएं एक जैसी हैं।
वे रंगों से भरे हुए, चटकीले एवं भड़कीले सभी के आकर्षण बिंदु हैं और वे सभी एक ही स्थान पर विराजित हैं। सभी पोस्टर विशालकाय हैं, सभी उनकी ओर देख हंसते हैं अर्थात आनंदित होते हैं। कभी कोई मुंह बनाते हैं अथवा सीटियां भी बजाते हैं। कभी कोई उन्हें देख उदास भी हो जाते हैं। महिलाएं उन्हें देख मुस्कराती हैं, नैनों में ही वार्तालाप करती हैं कि बच्चे किलकारी भरते हैं अथवा फिर तोतली बोली में बुलाते हैं। कवि कहता है कि वह उन सभी के सामने नन्हा दबा हुआ खड़ा है, वह तो बेजाना है और पहचान विहीन है। वह इस प्रतीक्षा में है कि कभी कोई भूली हुई दृष्टि उस पर टिक जाए या कोई उसे आवाज ही दे दे अर्थात बुला ही ले। वह फिर यह सोचता है कि शायद किसी की सूनी निगाह उसे देख शोखियों भरे अंदाज में दृष्टिपात कर ले, शायद कोई उसे पहचाने और बुलाए। परंतु कवि यह कहने को विवश हो जाता है कि आजकल के युग में लोग मनुष्य से अधिक पोस्टरों को पहचानते हैं। अर्थात कवि के अनुसार लोग बहुचर्चित लोगों अथवा बहुप्रसारित विषयों को की ही पहचान रखते हैं, उन्हें ही वे मनुष्य से अधिक सत्य का स्थान दे देते हैं। कवि ने पोस्टरों के माध्यम से अपनी भावनाओं का वही प्रकाश किया है। वे कहते हैं कि उनका आकर्षण युक्त वस्तुओं या व्यक्तियों अथवा बहुप्रसारित विषयों पर ध्यान होता है। वे बहुचर्चित लोग या विषय ज्ञान युक्त नहीं होते। जो पोस्टर अंकित चौराहों पर रहते हैं वे सभी को एक बारगी दृश्यमान तो होते हैं, परंतु वे किसी से कोई मतलब नहीं रखते। कवि के अनुसार उनमें हृदय, मस्तिष्क, आत्मा कुछ भी नहीं होती। उनमें महज रंग और केवल भड़कीला आकर्षित करने वाला रंग ही होता है। वास्तविकता में उनका आत्मिक परिदृश्य अलग ही है। उनके पास हृदय तो होता नहीं, परंतु वे प्रेम का संदेश देते हैं, प्रेम की वाणी फैलाने का प्रयास करते हैं। उनके भाव अन्य लोगों के हैं। उनकी मुद्राएं हस्त, पद, नाक, कर्ण, नयन, मोह, हृदय, मस्तिष्क सभी दूसरों के हैं। वे केवल पोस्टर मात्र हैं। कवि अंत में यह कहकर कविता की समाप्ति करता है कि आज के वर्तमान समय में वे ही सर्वाधिक सत्य का स्थान रखते हैं, क्योंकि उन्हें ही सभी पहचानते हैं, सभी को वे ही ज्ञात हैं। इस कारण वे ही महान हैं अर्थात वे ही श्रेष्ठ हैं। धन्यवाद।